हम संविधान में रूढ़िवादियों को एक अलग सा दर्जा भी प्राप्त है, जिसमें आप देख सकते हैं संविधान के 13(3) में ये अंकित है कि कौन रूढ़िवादी परंपरा से है और कौन नहीं है। चूँकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जो झारखंड आंदोलनकारी है, मेरे पिताजी सरना धर्म के इतने कट्टर समर्थक हैं कि लगातार ऐसी बातों को उठाते आए हैं। तो मैंने उनसे चर्चा किया कि एक झंडा है यहाँ पे, तो उसमें मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लगातार प्रोग्राम में थी। प्रोग्राम से आने के दौरान मुझे सूचना मिली कि वहाँ झंडा गाड़ने के लिए कुछ लोगों ने ज़मीन विवाद को लेकर के एक माहौल क्रिएट कर दिया है। तो हमारा झंडा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा मान, हमारा प्राइड को इन लोगों ने जो मिथ्या और भ्रम फैला रहे हैं कि निशा भगत आई और झंडा का अपमान की, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ। आप लोग वहाँ पे गए थे, हमारा झंडा को हम लोग पूजा करते हैं, विधि विधान से उनको मानते हैं, और वो हमारा झंडा को एक गंदगी में, एक कीचड़ में, जहाँ वहाँ प्रार्थना नहीं हो रही थी, कई हमारे समाज के अगुवागण ये बोले कि विधि विधान से झंडा गाड़ा जाता है और विधि विधान से झंडा को उखाड़ा जाता है हमारे पहान पुजारों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ना ही हमारे झंडा को पूजा किया जा रहा था, ना ही पूजा पद्धति से वहाँ पे गाड़ा गया था। तो हम लोगों का झंडा का जो दुरुपयोग ये लोग कर रहे थे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उस धर्मांतरित आदिवासी क्रिश्चियंस लोग जो है, हमारे पूरे भारत में 705 जनजाति लोग रहते हैं, और हमारा झारखंड में तकरीबन 32 शैलियाँ थी, अभी 33 शैलियाँ हैं जो भोक्ता को अभी आदिवासी में शामिल किया गया। सबकी पूजा करने की पद्धति, सबकी मान, सबका अलग अलग है। आप संथाल में जाइएगा तो अलग है, लेकिन सरना के लोग जो हैं, हम लोग झंडा को, जो चीरा झंडा आया है, हमारा जो मान है, हमारा सरना स्थल में गड़ता है, हमारा पूजा पाठ की जगह में गड़ता है, हमारा पहान पुजार के यहाँ गड़ता है। हमारे यहाँ घर पे भी अगर गाड़ते हैं तो वहाँ पे विधि विधान से गाड़ते हैं। लेकिन ये समाज में ज़मीन के दलालों ने ये प्रण ले लिया है कि किस तरीके से हमारे समाज को गुमराह करें, किस तरीके से हमारे समाज को बलि भेंट चढ़ा दें और वो लोग अपना स्वामित्व स्थापित कर पाएँ। हमारे आरक्षण को पाने के लिए सिर्फ ये लोग, ईसाई लोग जो धर्मांतरित हैं, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी का दो बाप हो सकता है क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सरना भी मेरा बाप है और ईसाई भी मेरा बाप है, तो एक बाप के रहिए, दो बाप। आप मुझे ये बताइए कि मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो झंडा है, वो मेरा अभिमान है, उसको बचाना क्या मेरा गुनाह है? मेरा एक प्रयोजन था जो आप लोगों को प्रमाण देना चाहती हूँ कि जब मेरे पिताजी ने लड़ाई लड़ी थी सरना स्थल को बचाने के लिए गुमला का, वहाँ सरना स्थल 2 एकड़ 52 डिसमिल जमीन सरना लोगों का है, जिसमें इन लोगों ने चर्च बनाया है और गोरटो बनाया है। यही मेरा नेक्स्ट जो टारगेट था, इसको तोड़ने का और इसको मटियामेट करने का, क्योंकि जब हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता के साथ आप लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। नेम्हा बाइबल में आपने देखा है कि हमारे समाज के लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है करम महोत्सव में हम लोग रात में पूजा अर्चना करने के बाद में हम लोग भक्ति भाव से, करम महोत्सव एक भाई बहन के रिश्ते को अपवित्र करने वाला ये खड़िया धर्म और संस्कृति का विश्लेषण का एक बुक है, जिसको फादर पॉलुस कुल्लू, सोच लीजिए कि कितने पुराने समय से हम लोगों का समाज का लिखा हुआ इसमें, करम की रात को रात भर नाचता, भावी संपन्नता और आनंद का प्रतीक है। यह नाच यही दिखाता है कि अब करम की पूजा हो गई है, अतः हमें भरपूर अन्न मिलने वाला है और हम इसी तरह आनंद मनाते रहेंगे। फिर कहा जाता है कि इस अवसर पर लड़के लड़कियां अपना आचरण खराब करते हैं। वास्तव में यह बुरा आचरण है। ये फादर जो है लगातार हमारे धर्मों के बारे में अनाप शनाप लिखते आए हैं और इसमें और भी आगे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे चूंकि और भी कुछ बताना है, वो मैं, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फादर पॉलुस कुल्लू जो लिखे हैं
जो फादर होते हैं चर्च के, ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं, पुजारी होते हैं, ये उन्होंने लिखा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उरांव संस्कृति का ये किताब जो है, इनको लिखने वाले फादर जो है ब्रदर मिखाइल कुल्लू है। इन्होंने क्या लिखा है, हमारे समाज के लिए तो लिखते ही हैं, ये हिंदू समाज के लिए भी लिखे हैं, और जो बूढ़ा बाबा, हम लोग महादेव बाबा को जो मानते हैं, उनके बारे में क्या लिखते हैं। अतः कहा जाता है कि महादेव ही ने लोगों को दुष्कर्म करने का प्रशिक्षण दिया है। सर्वप्रथम उसके सुकर्म करने के लिए अपना चेला बनाया, किंतु उसे दुष्कर्म के गुण भी सिखाए ताकि दुनिया में अशांति कायम कर सके। आप देख सकते हैं कि ईसाई धर्म के प्रचारक जो हैं, जो वो अपने आप पुजारी समझते हैं, वो लोग ईसाई धर्म के लोग चर्च में उन्हें क्या क्या बातें बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो हमारे समाज के, जो मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ, मुझे ये आचरण और ये संस्कार मेरा समाज नहीं दिया है। आप इसको जूम कीजिए, और इसमें लिखा हुआ जो है ना, हमारे सातों पट्टी नाले के बारे लिखा है, सीरा सीता नाले के बारे लिखा है, गांगला झूड़ के बारे लिखा है, काकड़ो लाता के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। काकड़ो लाता जूम कीजिए, जरा इनको बताइए कि हमारे समाज को इन लोगों ने मटियामेट करने का प्रण कब से लिया है। ये पुरानी किताब है, आज की नहीं है, जब हम पैदा भी नहीं होंगे तब की किताब है। तो आप देखिए, और अगर पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों में बेशर्मी है तो आप एक भी पढ़ के बताइए, लास्ट वाला बात बताइए कि क्या लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये नेमा बाइबल के बारे में मैंने बताया, नेमा बाइबल में ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया है कि हमारे आदिवासी समाज को ये लोग पूजा नहीं कर सकते। अगर पूजा करेंगे ये लोग, तो इन लोगों का एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये इन लोगों का लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल नया एवं पुराना, उसमें लिखा हुआ है 10वां आज्ञा में, अपने यीशु को छोड़कर कहीं भी, धरती आकाश पाताल कहीं भी किसी भी को दंडवत नहीं हो सकते। ऐसा करते हो तो पितरों तक को यीशु दंड देते हैं। ये नकली ईसाई जो अपने आप को कह रहे हैं कि ईसाई और सरना भाई भाई है, तो ना ये लोग ईसाई के हैं, ना ये लोग सरना के हैं। ईसाई लोगों के ये बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग दूसरे धर्म के देवी देवता लोगों को पूजते हैं तो आप लोग को पितरों तक में इसका सफर करना होगा, यीशु दंड देंगे। तो ये लोग तो सरासर दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सरना और ईसाई भाई भाई हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। और जब आपको ये लिखा गया है कि सरना समुदाय के हर रूढ़िवादी परंपरा को मिटा देना है, और ये भी लिखा हुआ है कि सरना लोग जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो भूत होते हैं, पिशाच होते हैं। सोच लीजिए, सदियों से ये ईसाई लोग हमारे समाज में डाइन बिसाही जैसे प्रथा को बढ़ावा दिए हैं। इस झंडे को उखाड़ने की मेरी एक ही मूल उद्देश्य रही है कि मैं, देखिए, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा, जिसके अब मेघा उरांव जी अध्यक्ष हैं, मैं उनसे लगातार, आज नहीं, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब से हमारे समाज के बारे जानते रही, लेकिन मैं उस समय का इंतजार कर रही थी जब समाज में एक नई क्रांति और एक आंधी लाऊंगी कि हमारे समाज का दुरुपयोग और आरक्षण करना बंद कीजिए। देखिए, विषय है सरना स्थल पर बने चर्च और गोरोटो को हटाने के संबंध में। अब देखिए ये लेटर, और ये मेरे पिताजी हैं। देखिए, अगर आप लोग को लग रहा है ये मेरी मनसा रही होगी झंडा को उखाड़ने की, तो मेरे पिताजी भी लड़े हैं इसके लिए। इसका प्रमाण है अंचल कार्यालय अंचल अधिकारी चैनपुर श्री हांदू भगत, पूर्व जिला परिषद सदस्य गुमला, ग्राम 3 टांगर के गैर मजुरवा आम भूमि पर विवाद के संबंध में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 मौजा है, ठीक है, एक मौजा है इसमें 3 टांगर का, 2 है जिसमें कि 339, इसमें 0.08 एकड़ गिरजा रोमन मिशन का बनना था।
और 2.56 एकड़ सरना का बनना था, जो कि सरना स्थल था। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, स्थान जांच में यह पाया गया है कि गैर मजरूआ आम भूमि के खाता संख्या 104, प्लॉट संख्या 340, रकबा 2.56 एकड़ भूमि पर गोरोटो बना हुआ है, जिसका विवाद चल रहा है। और ये मेरे पिताजी ने ये किया। आप इतिहास देख लीजिएगा, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। और एक चीज़ कि ये लोग कहते हैं कि भाई भाई है सरना और ईसाई, तो हम सरना भाइयों के अस्तित्व, चाहे सरना बहनों के, सरना समाज के रूढ़िवादी जो कस्टमरी लॉ है उसको किस तरीके से इन लोग ख़त्म करने का प्रयास किया है। जब हमारे मेघा उरांव बाबा और मेरे पिताजी ने ये आंदोलन किया था तो 5000 सरना धर्मावलंबियों ने एक मुहिम चलाई कि हम लोग झंडा गड़ी करेंगे अपना सरना स्थल पे। तो उस टाइम में इन लोगों ने भाईचारा कैसे दिखाया, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उन लोगों ने पत्थर मारा, जय यीशु की जय बोला, और एक तरफ कह रहा है सरनावलंबी कि सरना माता की जय, सरना समाज की जय बोल रहा है। मैं प्रमाण दिखाना चाहती हूँ, मैंने मंगाया था उनसे वीडियो, आपको भी घोर आश्चर्य होगा। आप भी देखिए इसको कैसे ये करेंगे, रोटेट करेंगे। इसमें सारे प्रशासन है। इसको रोटेट कैसे किया जाए, ये रोटेट नहीं हो पा रहा है, किसी को पता है? नहीं हो पा रहा है, नहीं कंटिन्यू रखिए ना। देखिए इसमें आपको दिखेंगे ईसाई भी और सरना समाज के सफ़ेद झंडा को लेते हुए झंडा स्थापित करने। ये लोग कहते हैं कि हम ईसाई और सरना भाई भाई हैं, लेकिन ये हमारे खून के प्यासे हैं। ये बताइए कि ये हमारे हितैषी कैसे हो सकते हैं? बिना तथ्य की बात नहीं करती हूँ, झंडा मेरा अभिमान है। अगर आप माता मरिया को गोरोटो में रखती हैं, उसको मान रखती हैं, जब हम पूजा करते हैं अपना चीरा झंडा को, तो आप उसको जोभी में नहीं डाल सकते, आप उसको गंदगी में नहीं डाल सकते, आप कूड़ा में नहीं डाल सकते, आप कचरा में नहीं डाल सकते। आप देखिएगा भारी संख्या में तैनात है, पुलिस बल है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि मैंने आपको दिखा दिया कि वास्तव में क्या है। तो ये शर्म की बात है, शर्मसार करने वाली बात है। और जितने भी समाज के ठेकेदार कहलाने वाले जितने भी अगुआ वहाँ चढ़े हैं, चाहे विधायक हो, चाहे आपका XYZ जितने भी नेता लोग गए हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, चाहे गीता श्री जी क्यों ना हो, हम लोग बाबा पंकराज को रूढ़िवादी परंपरा के पूरक मानते हैं, उनको हम लोग आदर्श मानते हैं। बिना पक्ष जाने, बिना समझे वो राजनीति करने निकली हैं। आप देख लीजिए किन किन लोगों ने गया था वहाँ पे, मुझे बताइए आप। एक राजेश कच्छप जी गए थे। वो चर्च, जब मैं कांग्रेस में थी तो मैंने अपने आँखों से देखा है कि इन लोगों ने चर्च के ठेकेदारों में चर्च के सामने जाके कैसे नतमस्तक होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ राजनीति के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि कल की आई हुई लड़की, कल की आई नई लड़की हूँ मैं, 37 साल हो गया और मेरा जन्म कर्म जितना भी रीति रिवाज परंपरा हमारे संस्कारों से हुआ है। आदिवासी परंपरा मानने वाले धरती, सूर्य, नदी, वृक्ष, पहाड़ को अपना विश्वास और आस्था रखते हैं। हम लोग बताना चाहते हैं, ईसाई धर्म के लोग मसीही मरियम को मानते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं ये, लेकिन झूठ बोलते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। आप मुझे बताइए, जन्म में हम लोगों का छठी होता है, हम लोगों का एक ऐसा संस्कार होता है जो उनसे भिन्न करता है। उनका चर्च में जा करके 32वां संस्कार होता है। जब मृत्यु होती है तब भी उनका संस्कार अलग होता है, हमारा संस्कार अलग होता है। जब हमारे पूरी परंपरा रूढ़िवादी से आप हट गए और दूसरे समाज में चले गए, दूसरे धर्म को अपना लिए, कहा गया है ना कि रूढ़ी जन्य जनजाति के लोग या फिर रूढ़ी प्रथा को मानने वालों के लिए, मैंने बताया संविधान में 3 काम में अलग प्रावधान है। तो फिर इन लोगों ने लालच से हमारे समाज के लोगों में भ्रम पैदा किया, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, और आज ये लोग ढोंग रच रहे हैं कि आज हम हितैषी हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर सीरम टोली के मामले में अजय तिर्की बोलते नहीं हैं। अजय तिर्की सीरम टोली के मामले में बोलते नहीं हैं और केंद्र के सरना समिति के अध्यक्ष बोलते हैं।
और ये सबसे बड़ा वाला जमीन का दलाल है। तो एक विधायक को भी उतना बॉडीगार्ड नहीं होगा जितना बॉडीगार्ड उसको है। और इतिहास उठा के देख लीजिए, जो मेरे चरित्र में लांछन लगाने वाले का चरित्र को देख लीजिए, वो रेपिस्ट है, उस पर रेप का केस चार्जेस था, वो जेल गया था, वो नीच और कमीना और हमारे पूरे समाज का कलंक है। मैं वो ये बताना चाहती हूँ कि जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे झारखंड में आए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप देखिएगा कि मुझे लगता है कौन से इसमें आए हुए थे, 2007-8 की बात है। वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता है। वो जब हमारे प्रधानमंत्री आए और बिरसा मुंडा जी को माल्यार्पण किए तो बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को उन्होंने शुद्धिकरण किया था। ये कैसा दोगला प्रवृत्ति का ये हम लोगों का समाज का ठेकेदार है, जो कि गैर आदिवासी लोगों का, जो गैर सरना समाज का, आदिवासी में गैर सरना समाज का झंडा, ये लोग सरना समाज का झंडा को कैसे वो नाली में कीचड़ में डाल सकते हैं। और मैं जिस तरीके से झंडा को उतारी हूँ और मेरे सहयोगी ने जिस तरीके से झंडा को उतारा है, सम्मान उतारा है, इसका भी प्रमाण आप लोग देख लीजिए। इन लोगों ने लगातार ईसाई समुदाय अपनाने वाले लोगों को एक साक्षात ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे लोभ लालच ईर्ष्या को बढ़ावा देना है और कैसे कपटीपंथी करके लोगों को बहका के फुसला करके ठग करके अपना बनाना है, ये लोग जानते हैं। और कैसे गुमराह करना ये जानते हैं। ये रो रहे हैं आज, अपनी घड़ियालू आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा दर्द कौन देखेगा? हमारे सरना समाज का दर्द कौन देखेगा? जब आज नौकरी की बारी हो, चाहे समाज में प्रतिष्ठित की बात हो, आप नीचे से देख लीजिए। जब ये बाइबल, कई 100 साल पुराना बाइबल, हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से ये लोग धर्मांतरित की बात कर रहे हैं, हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ बोलने वाले लोग। आज देखिए विधायक बन के बैठे हुए धर्मांतरित लोग, आज देखिए सदन में बैठे हुए धर्मांतरित लोग, ये लोग कभी नहीं हमारे समाज के लिए। देख लीजिए 10 राज्यों में ग्राम सभा को पारित किया गया। कौन से ग्राम सभा? पहले आप इस मुद्दा को नहीं उठाया, अचानक। मैं लगातार मुद्दा उठाते रही हूँ। किसी चीज़ का समय होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे समाज के कई ऐसे समाज सेवी है जो झंडा के मामले में बात और बयान दे चुके हैं कि हमारा समाज का झंडा किसी गलत काम के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वो, अगर हमें ये भी कहा था, वहाँ गई थी तो कि ये ज़मीन का मामला में मैं पढ़ने नहीं आई हूँ, मेरे झंडा की बात है, झंडा की बात होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ज़मीन का कभी मुद्दा बनाया, कभी सरना ईसाई का मुद्दा बनाया। यदि ज़मीन का मामला था तो ज़मीन का मामले के लिए झंडा लगाना था तो हमारे समाज में पंच होते हैं, हमारे समाज में वाहन पुजार होते हैं, उनसे क्यों नहीं बैठा? उनके साथ बैठ करके पूजा पाठ करके झंडा क्यों नहीं लगाया? कीचड़ में हमारा झंडा क्यों लगाया? तो ये सब बात एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। और जिन दलालों के द्वारा बोला जा रहा है कि चरित्र की बात हो, चाहे उनको नहीं पता है कि किस तरीके से हमारा सरना समाज आगे बढ़ रहा है। तो प्रेम शाही मुंडा ने कहा था कि अकल की आई हुई लड़की को क्या ही पता। अरे पैदा तुम कब हुए हो? समाज के लिए तुम किए क्या हो? मुझे बोल रहे थे कि क्या की हो, मुझे कह रहे हैं कि तुम क्या क्यों? मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, जुम करिएगा। मैं जब स्कूल में छोटी बच्ची थी 1996 में, तो मुझ पे केस हुआ था। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी थे, तो मैं उनके पीछे पीछे जाती थी कि मुझे भी करना है ये काम, मुझे भी करना है। आपको प्रमाण दिखाऊंगी मैंने अपने एक्स पे भी डाल रखा है। देखिए, अच्छे से गौर से देखिएगा। ये लोग कहते हैं ना कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसने और इसके परिवार ने क्या किया है। हमने घर खोया, हमारा घर जला दिया गया, हम लोग बेघर हो गए। उसके बावजूद आपका मेन रोड में गुप्ता स्टोर है, वहाँ बाबा रामदेव जी का दलिया नया लॉन्च किया था। मैं रास्ते पे दलिया भी बेच के पढ़ाई की हूँ। ये मेरे संस्कार का बखान करेंगे, ये मुझे बताएंगे कि मैं कौन से संस्कार परिवार से आती हूँ। ये बलात्कारी मुझे बताएंगे कि मैं एक सरना समाज के लोग, जो इसमें चरित्र में बखान किया गया है ना, इसमें जो बखान किया गया है, जो महिलाएं सरना समाज की करम पूजा में एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाती हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के लिए भाई बहन का रिश्ता होता है कर्म पूजा। ये लोग कितनी गंदी तरीके से, कितनी गंदी मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है इन लोगों की। मुझसे पूछते हैं कि तुम कभी दिखती हो मंदिर में, कभी दिखती हो मस्जिद में, कभी पूछिए इन लोगों से कि मैं हिंद पीढ़ी में कितना सेवा की हूँ। मेरे भी दोस्त यार लोग हैं,
मेरे भी मित्र बंधुगण हैं, मैं समाज की सेविका हूँ, कभी मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। मेरे इनफैक्ट घर में भी धर्मांतरित लोग हैं। मुझे दुख होता है कि ईसाई धर्म इतनी हावी हो गई है कि मेरे घर में भी घुसे हैं। लेकिन हमें मेरे पूर्वजों ने ये संस्कार नहीं दिया कि अगर वो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं तो उनके घर मत जाओ। उनके बच्चों के संस्कार हो, उनके दुख हो, सुख हो, सभी जगह पहुंचती हूँ। अगर पहुंचती हूँ, समाज का काम करती हूँ, तो घर में भी जाने का मेरा दायित्व तो बनता है। अगर ऐसे में फोटो खींचा हुआ है और कई लोग मुझे अगर ट्रोल कर रहे हैं तो उन लोगों की भूल है। संविधान में अधिकार है कि किसी भी जगह हम जा सकते हैं, मुझे किसी ने रोका नहीं है। लेकिन मानना, मैं हिंदू कॉलम में नहीं आती हूँ, ये ईसाई लोग के एक अलग कॉलम है। हम तो दर बदर भटक रहे हैं कि मेरा कॉलम दो। यही राजेश कच्छप से मैं पूछना चाहती हूँ कि 1961 की जनगणना में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कांग्रेस दोगली सरकार हमारा आदिवासी कॉलम क्यों हटा दिया? अगर हम सरना ईसाई भाई थे तो हम लोगों का एक आदिवासी कॉलम एक क्यों नहीं हुआ? ईसाई को कॉलम अलग क्यों दिया गया? जब जिस तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी है ना, उसी तरीके से ईसाई भी माइनॉरिटी है। लेकिन इन लोगों को अभी तक में फादर, पादरी और चर्च गुमराह करते आए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि अभी भी हम आदिवासी हैं। आप लोगों को मालूम होगा 2017 में एक बिल पारित हुआ, धर्मांतरित बिल। राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पदस्थापित थी तो 2017 में धर्मांतरित बिल लागू किया गया। क्यों किया गया? ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा और हमारा जो कस्टमरी रो है वो बच सके। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य का विषय है कि वर्षों से हमें छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। एक तरफ आप हम पे पत्थर चला रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। आप मेरा सरना स्थल में गोरोटो बना रहे हैं, चर्च बना दे रहे हैं, जबकि जमीन भी वो आपका गवाह नहीं दे रही है। मेरा अगला आंदोलन होगा उस गोरोटो और उस चर्च को बुलडोजर के द्वारा तोड़ना। इसीलिए मैंने ये पहला स्टेप उठाया कि मेरा झंडा का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा झंडा मेरा अभिमान है, हम उसको पूजते हैं। कभी इन ईसाइयों से पूछिए, अगर भाई भाई है तो हम लोग का कर्म पर्व में हम लोग जो प्रसाद होता है तो ये लेने से क्यों कतराते हैं? ये खाना क्यों नहीं चाहते हैं? इनसे पूछिए कि जो हम लोग का दर्द है, दुख है, जो हम लोगों का आरक्षण है, जो हमारा अधिकार है, उसको ये लोग बार बार हनन कर रहे हैं। दुख हमें होना चाहिए या दुख उन्हें होना चाहिए? और बात रही कि हमारे एक पार्टी की बात करने वाली की बात, जेल कैंप पार्टी से तो कोई पार्टी का झंडा उठा के नहीं गई थी मैं। यही झारखंड में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। टाइगर जयराम महतो ही एक ऐसा आदमी है, ऐसा नेता है जो बेबाकी से बोलने की आज़ादी दिया है। और अगर मैं गलत होती तो मुझे तुरंत निकाल देते। और अभी भी बोल रही हूँ कि केंद्रीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूँ कि अपने समाज, अपने हक और अपने अधिकार, अपने रूढ़िवादी परंपरा, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अगर मैं नहीं लड़ूं तो आपकी पार्टी भी मैं छोड़ सकती हूँ। लेकिन मैं कांग्रेस में थी तो इसी सब नहीं बोल पाती थी इसी सबको, क्योंकि कांग्रेस ही मेन जड़ है जो कि कभी नहीं चाहा कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा बच सके। मैं इन लोगों को चेताना चाहती हूँ कि मैं उस आंदोलनकारी परिवार से हूँ जो लड़ना जानती है, भिड़ना जानती है। जिन दलालों ने कहा है कि कल सरना झंडा गड़ेगा, मैं भी देखती हूँ, एक सरना आदिवासी बेटी भी देखेगी कौन माइका लाल है जो हमारे सरना झंडा का अपमान करता है। चैलेंज करती हूँ, मेरी जान भी चली जाएगी ना तो मैं कल सुबह से लेकर के शाम तक अकेले बैठूंगी और देखूंगी कि कौन माइका लाल आता है और हमारा झंडा का अपमान करता है। धन्यवाद।